प्लांट साइंस वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम बहुत ही शॉर्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टिश्यू सिस्टम। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इन शॉर्ट भी बहुत सी चीज़ें बताती रहूँ। सो स्टार्ट करते हैं। टिश्यू सिस्टम प्लांट्स की बात करेंगे तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स किसी कंबाइंड फंक्शन को करती हैं तो उन्हें टिश्यू कहते हैं। ठीक है, वो फंक्शन या तो सिमिलर हो सकते हैं या तो डिससिमिलर हो सकते हैं। दो तरह के टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देख लेंगे। इसमें आपके तीन हैं। फर्स्ट इज़ प्रोमेरिस्टेम, सेकंड इज़ प्राइमरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज़ सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम का मतलब होता है बिल्कुल भी प्रिमिटिव, बिल्कुल जो स्टार्टिंग होता है, इनिशियल मेरिस्टेम जिसको कहते हैं। इसमें आपका रेडिकल एंड प्लूम्यूल आता है। ये जब कोई सीड जर्मिनेट करता है तो ज़मीन से ऊपर कौन सा पार्ट निकलता है और ज़मीन के अंदर, वो डिसाइड करता है विच वन इज़ रूट एंड विच वन इज़ शूट। तो रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है एंड प्लूम्यूल कॉजिंग शूट। दूसरा है आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में सेल डिवीज़न होता है सिंस ओरिजिन, जब से ओरिजिनेट होता है तब से कॉन्टिन्यूस उसमें सेल डिवीज़न होता है। इसका एग्जाम्पल है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम फाउंड इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है, ये ऊपर आपका जाइलम होगा और नीचे आपका फ्लोएम, इसके बीच में आपका इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम होता है। दूसरा है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। Those parenchymatous cells change into cambium during development at maturity are called secondary meristem। ठीक है, ऐसी पेरेनकाइमेटस सेल्स जो कि कैम्बियम बना लेती हैं जब मैच्योर होती हैं या जब उनका डेवलपमेंट होता है तो इन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। मतलब कि एक सेल से ही ड्यूरिंग मैच्योरिटी दूसरी सेल बनती है, जैसे कि एग्जांपल है इसका कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट। इसके अलावा पोजीशन के बेसिस पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ALI, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल कहाँ होता है, नाम से क्लियर है, एपेक्स पे। रूट या शूट का जो एपेक्स रीजन होता है जिस पे सेल डिवीज़न होता है और ग्रोथ होती है लेंथ में। लैटरल का मतलब है साइड वाइज, इसकी वजह से प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, विड्थ। इंटरकैलरी जो होता है ये पाया जाता है नोड्स ऑफ स्टेम में और पेरिसाइकिल रीजन में, ठीक है, ऑफ स्टेम एंड लैटरल रूट। आगे देखेंगे जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं ये तीन तरीके के हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल। इसमें जो आपका सिंपल है इसमें आपके तीन हैं, दैट इज़ कॉल्ड PCS। PCS याद कर लीजिए, PCS का जो एग्ज़ाम होता है उस हिसाब से याद कर लीजिए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब देखते जाइए, जो पैरेनकाइमा है दैट इज़ लिविंग सेल, कोलेनकाइमा जो है वो भी लिविंग सेल है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है यहाँ पे लिग्निन का थिक डिपोजिशन पाया जाता है और ये आपकी डेड सेल है। ठीक है, पैरेनकाइमा क्या है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, इसलिए इसे स्टोरेज सेल भी कहते हैं। ठीक, अब तीन प्लांट का एडॉप्टेशन देखिए। जैसे हाइड्रोफाइट्स में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं उसे एरेनकाइमा कहते हैं। जो सकुलेंट प्लांट होते हैं उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वहाँ पे वाटर स्टोरेज टिश्यू होते हैं, वहाँ पे हाइड्रेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा जो है ये लिविंग सेल है, इसमें कॉर्नर की थिकनिंग होती है, थोड़ी थोड़ी सी होती है, और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ज़्यादातर ये डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है और ये पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, द सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में आपके हैं जाइलम और फ्लोएम। अब आप जाइलम देख लेंगे। जाइलम में चार तरह के टिश्यूज़ जो डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा। ट्रैकीड्स डेड, वेसल्स डेड, जाइलम फाइबर्स डेड, जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग। ठीक है,
फिर इसके बाद बात करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम को 4 में डिवाइड किया गया है, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइब्रस। शुरू के 3 आपके लिविंग हैं एंड लास्ट 1 इज़ डेड। ठीक, इसके बाद बात करेंगे स्पेशल टिश्यूज़ की। इसमें 2 हैं आपके ग्लैंडुलर टिश्यू और लेटेसिफेरस टिश्यू। जो ग्लैंडुलर टिश्यू हैं, जो आपके ग्लैंडुलर टिश्यू हैं, ये 2 हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक, एक्सटर्नल जो होते हैं वो आपके ग्लैंडुलर हेयर ऑफ यूट्रिका है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ नेपेंथिस भी होता है। इंटरनल जो हैं आपके वाटर ग्लैंड होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइडेथोड्स, और ऑयल ग्लैंड ऑफ सिट्रस होते हैं। अब आप कहेंगे लेटेसिफेरस टिश्यू क्या होते हैं? जैसे लेटेक्स सेल्स होती है ना, सिक्रीट करते हैं लेटेक्स। अब लेटेक्स सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? कैलाट्रोपिस प्रोसेरा, मदार का पौधा। जब आप पत्ती तोड़ेंगे तो उसमें कुछ दूध जैसा स्टिकी निकलता है, वो होते हैं आपके लेटेक्स सेल्स। और इसके अलावा नीरियम, कनेर की पत्ती या कनेर का फूल तोड़ते हैं तो उसमें होता है। लेटेक्स वेसल्स पाई जाती हैं पपाया में। पपीते का पेड़ देखिए, पत्ती तोड़ के देखिए, पपीता तोड़ के देखिए, आर्जिमोन मैक्सिकाना होता है, इनमें ये सारी सेल्स पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी टिश्यू में ही, दैट इज़ एक्सार्क एंड एंडार्क। ठीक है, एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन पूछता है तो एक्सार्क जो होता है दैट इज़ सेंट्रीपिटल ग्रोथ इन रूट्स। याद करना होगा, एक्सार्क कंडीशन रूट में पाई जाती है, सेंट्रीपिटल ग्रोथ है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टूवर्ड्स सेंटर, बाहर से अंदर की तरफ। ये देखिए लिखा भी है इनवर्ड ग्रोथ। कैसे होता है? बाहर की तरफ आपके प्रोटोजाइलम होंगे और जैसे जैसे डिवीज़न होता जाएगा तो मेटाजाइलम होंगे। ठीक है, एंडार्क जो होता है ये स्टेम में पाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ इन स्टेम। ठीक है, इसमें क्या होगा? आउटवर्ड ग्रोथ, बाहर की तरफ। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ही होता है बाहर की तरफ। और इसमें क्या होता है? प्रोटोजाइलम अंदर होगा और मेटाजाइलम बाहर होगा, आउटवर्ड ग्रोथ होगी। ठीक, ये भी पूछता है एक्सार्क और एंडार्क, बहुत जगह लिखा होता है वैस्कुलर बंडल में। तो पहली चीज़ ये पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन रूट में पाई जाती है एंड कौन सी स्टेम में पाई जाती है। और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, किस तरीके से ये डिवाइड करता है और क्या इनकी पोजीशन इंक्लाइंड होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने कवर अप किया है, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, तो मुझे ज़रूर बताएं। अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट्स ऑल।